आप देखिए बच्चों, आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव you for, said the king. You don't know me, but I know you. I am an enemy of yours. You had put my brother to death and seized our property. I knew that you had gone alone to meet the hermit. I had planned to kill you, but when you did not return, I came out strong. तो आगे क्या कहा है, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें मुझे माफ़ करने के लायक कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, आप मुझे नहीं जानते आप, परंतु मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका शत्रु हूँ और आपने मेरे भाई को मरवाया था और हमारी संपत्ति नष्ट कर ली थी। मैं जानता था कि आप साधु से मिलने अकेले जा रहे थे। मैंने आपको मार डालने की भी योजना बनाई, लेकिन जब आप वापस नहीं आए, came out strong. लेकिन जब आप वापस नहीं आए, my hiding place and your bodyguard wounded me. Somehow I escaped and saved you. You dressed my wounds and saved my life. Now if I live, I will serve you as your most faithful सर्वेंट फॉरगिव मी। तो कहता है, मैं अपनी छिपने वाली जगह से बाहर आया और आपके जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने मुझे घायल कर दिया। मैं किसी तरीके से वहाँ से बच निकला और आपके पास पहुँच गया। आपने मेरे घावों पर पट्टी बांधी और मेरा जीवन बचाया। अब यदि मैं जी गया तो मैं आपके लिए सेवा के लिए सबसे विश्वसनीय दास के रूप में काम करूँगा और आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे देखिए, द किंग वॉज हैप्पी टू हैव वॉन ओवर हिज एनिमी सो इजीली। द किंग प्रॉमिस्ड हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी एंड बियर्डेड मैन थैंक्ड द किंग एंड लेफ्ट। इसमें क्या बताया है, हाँ, अपने शत्रु पर इतनी आसानी जीत के बाद राजा खुश हुआ और राजा ने अपनी संपत्ति से वापस करने का वादा किया। दाढ़ी वाले आदमी ने राजा को धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। King the left. Before leaving, the king wanted to meet the hermit. The hermit was sowing seed in the field. The king said to him, "Please answer my question." "Your question have already been answered," said the hermit. तो जाने से पहले राजा साधु से मिलना चाहता था। साधु खेत में बीज बो रहा था। राजा ने उससे कहा, प्लीज़ आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो क्या हुआ, आगे देखिए, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है, साधु बोला। वो कहता है, उत्तर मिल गया, आप क्या कहना चाहते हैं, राजा ने कहा। आगे देखिए, सेड द किंग आंसर्ड द योग्य योर क्वेश्चन है ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट। आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, सेड द किंग। तो राजा कहता है, व्हाट डू यू मीन, सेड द किंग। यस, नेक्स्ट देखिए, यस, इफ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे, देन दैट मैन वुड have attacked you would have wished you and stayed with me. So the most important times was when you were digging the field and I was the most important man, and to do me good was your most important thing. Afterward when the man ran to us, आगे देखिए, the most important time was when you were caring for him, so he was the most important man, and what you did for him was your most important thing. तो कहा, हाँ, यदि तुमने मेरे लिए खेत नहीं खोदा होता तो तुम यहाँ से चले जाते। बच्चों, मैं आपको पूरा पैराग्राफ साथ समझा रही हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है और वो नहीं बन पाती है, ठीक है बच्चों। तब वह आदमी तुम पर क्या करता, अटैक कर देता, प्रहार कर देता, और तुम इच्छा जताते कि काश तुम मेरे साथ होते, और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम मेरा खेत जोत रहे थे, और सबसे ज़रूरी इंसान को मैं सबसे ज़रूरी इंसान था। क्यों, तुम्हारे लिए सबसे अधिक आवश्यक काम मेरे साथ अच्छा करना था। और उसके बाद क्या था, जब वह आदमी हमारी तरफ भाग आया तो सबसे आवश्यक समय वह था, और जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे तो वह सबसे महत्वपूर्ण इंसान था, और जो तुमने उसके लिए किया वह तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। आगे देखिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, रिमेंबर
There is only one time that is important, and that time is now. The most important person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future. The most important thing is to do that person good, because we are sent to this वर्ड फॉर दैट ओनली। लास्ट पैराग्राफ में देखिए, याद रखिए एक ही समय में जो सबसे ज़रूरी होता है वो, और वह है अभी। ठीक है, अभी का सबसे महत्वपूर्ण इंसान वो है जो हम तो तुम्हारे साथ है, और इसी तरह कोई नहीं जानता है कि फ्यूचर में क्या होना है, यानी भविष्य में क्या होना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसी इंसान के साथ अच्छा करना है, क्योंकि हमें इस दुनिया में यही करने के लिए भेजा गया है। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस अच्छे से पूरी सारी जितनी भी मैंने इसकी वीडियो बनाई है अच्छे से आप इसकी देखेंगे, और मैं इसकी आपको ट्रांसलेशन करूँगी। इसके वर्ड मीनिंग है, क्वेश्चन आंसर्स मैंने मार्क कर दिए हैं, और इसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे। वर्ड पावर ये भी मैंने आपके कर दिए हैं। आपको अपोजिट वर्ड मेंशन करने हैं। फिर इसके बाद है आपका instead of saying light of the moon, we can say moonlight, which is a compound word. Give compound word of each of the following. First है the time of to go to bed, क्या कहते हैं हम, night. The shine of the sun, sunshine. Cloth of the table, tablecloth. इस तरीके से आपको करनी है। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखिए, बस आपको यहीं तक ही करना है। ठीक है बच्चों, ये आपका वर्क है आज का। लेसन आपका चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, और फर्स्ट चैप्टर की मैं आपको ट्रांसलेशन करूँगी। सॉरी, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ की, सॉरी, तो वो आप अपनी कॉपी में करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ की ट्रांसलेशन।